मैं विश्वराज सीईओ फाउंडर इजी ग्लोबल। चलिए आज हम बात करेंगे बिहार अनुदेशक बहाली को लेकर। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि सरकारी आईटीआई में 2500 पदों पे होगी बहाली। अब 2500 पदों पे बहाली होने वाली है, जिसके बारे में न्यूज में बताया गया है। अब हम बात करेंगे कि ये जो 2500 पदों पर जिस बहाली की जिक्र कर रहा है सरकार, तो क्या ये बहाली होने वाली है, कब तक होगी और इसका इतिहास क्या रहा है, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो अगर आप बात करते हैं इस बहाली के बारे में, तो ज़्यादा पीछे नहीं चलेंगे, चलते हैं 2016 में। 2016 में ये बहाली सेम आई थी और उसमें बहाली आने के बाद उसको कैंसिल कर दिया गया था। कोर्ट का मामला चला गया था। जो संविदा पे इंस्ट्रक्टर काम कर रहे थे, उन्होंने कोर्ट में जाकर ये चीज़ें रखी थी कि मुझे भी इसमें वेटेज दिया जाए, जिसके लेकर ये कैंसिल कर दिया गया। इसके बाद लगातार ये बहाली आने की कोशिश की गई सरकार की तरफ से, लेकिन कैंसिल किया गया। और अभी फिलहाल ये स्थिति है कि जब जब चुनाव आता है, जैसे चुनाव आता है उस समय ये चीज़ें निकल के सामने आती है। हालांकि इससे पहले भी श्रम संसाधन विभाग की तरफ से इस तरह के पेपर में कटिंग आते रहे हैं, लेकिन कभी भी बहाली प्रक्रिया पूरी नहीं की गई है। तो अब सवाल उठता है कि क्या सरकारी आईटीआई में जो 2500 पद खाली है, इससे बहाली होगी या नहीं होगी। बिहार में कुल टोटल आईटीआई की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं डिटेल्स में दिया गया है कि बिहार में कुल यहाँ पे 149 आईटीआई है और 149 आईटीआई में हर साल 25,000 युवाओं का नामांकन होता है। आप समझ सकते हैं कि 149 आईटीआई है जिसमें 25,000 युवाएं हर साल उनका नामांकन होता है, हर साल स्टडी करते हैं। और 2016 से ही लगातार आईटीआई खोले जा रहे हैं, लेकिन इंस्ट्रक्टर की बहाली नहीं हो रही है। तो आप समझ सकते हैं कि ये 25,000 युवा हर साल एडमिशन लेते हैं और बाहर निकल जाते हैं। उनकी जो स्किल मिली है, जो आईटीआई किए हैं, जो आईटीआई में उनको नॉलेज मिलना चाहिए, वो नॉलेज किस लेवल का होगा आप समझ सकते हैं, बताने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद चलेंगे कि यहाँ पर बताया गया है कि इस हिसाब से सरकारी आईटीआई के लिए 2700 इंस्ट्रक्टर, 535 ग्रुप इंस्ट्रक्टर, 325 प्राचार्य एवं उप प्राचार्य संवर्ग के पदाधिकारियों की आवश्यकता है। मतलब 25,000 जो बच्चे आईटीआई में एडमिशन लेते हैं, उसके हिसाब से आईटीआई में 2700 इंस्ट्रक्टर होना चाहिए, 535 ग्रुप इंस्ट्रक्टर होना चाहिए और 325 प्राचार्य और उप प्राचार्य होना चाहिए। और ये वर्षों से खाली पड़े हुए हैं और 25,000 बच्चे हर साल आईटीआई करके बाहर निकल जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जो सरकार दावा करती है स्किल इंडिया के बारे में, जो सरकार दावा करती है कि हम आईटीआई को बेहतर एजुकेशन देंगे, आईटीआई के बच्चे को बेरोजगार नहीं होने देंगे, तो क्या आप बताइए इतने भारी संख्या में सीटें खाली है, गेस्ट अनुदेशक के भरोसे आप ये काम कर रहे हैं, तो किस तरह से आईटीआई के बच्चों का स्किल इंप्रूव होगा? क्या ये बेरोजगार नहीं होंगे? कंपनी वाले उन्हें क्यों जॉब देंगे? कभी पूछिएगा अपने आप से, अगर आप इंस्ट्रक्टर सीआईटीएस के हैं तो पूछिए अपने बच्चों से, आप खुद सोच कर देखिए कि आपको कंपनी वाले नौकरी क्यों देंगे जब आपको स्टडी ही नहीं अच्छा से किए, आपको स्किल एजुकेशन ही नहीं मिला है, तो कंपनी वाले आपको क्यों रखेंगे? तो हम लोग ब्लेम कर देंगे कंपनी वाले हमको 8,000 देते हैं, क्यों नहीं देंगे? आप अभी तक क्यों नहीं अपने विभाग में कंप्लेन किए? आप भी आईटीआई कर रहे हैं, 25,000 बच्चे आईटीआई कर रहे हैं, क्या 25,000 बच्चों के पास समस्याएं नहीं है? ये सारे बच्चे अगर सरकार से मांग करेंगे कि हमें इंस्ट्रक्टर चाहिए, हमें सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, तो क्या सरकार बहाली नहीं लाती? बिल्कुल लाती। लेकिन बच्चों का भी इसमें बहुत बड़ा गलती है कि वो केवल सर्टिफिकेट लेने के लिए इच्छुक होते हैं और सर्टिफिकेट मिल जाता है और बोलते हैं कि मेरा एग्जाम डिले हो रहा है, एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है। तो कहने से नहीं होता है, आप सिस्टम को आवेदन लिखिए। इसके बाद आगे चलते हैं। यहां पे लिखा गया, स्पष्ट लिखा कि अभी तक 2700 इंस्ट्रक्टर के बदले मात्र 218 नियमित और 212 कॉन्ट्रैक्ट पर इंस्ट्रक्टर कार्यरत है। आप देख सकते हैं क्या स्थिति है आईटीआई में। 2700 इंस्ट्रक्टर के बदले मात्र 218 नियमित और 212 कॉन्ट्रैक्ट पर इंस्ट्रक्टर काम कर रहे हैं। दोनों को अगर ऐड करते हैं 218 212 को, तो आपको 430 ये संख्या पहुंचती है और 430 इंस्ट्रक्टर बचे 2700 के बदले। ऐसे काम किया जा रहा है और इस न्यूज को लगभग श्रम संसाधन विभाग के जितना भी डिपार्टमेंट है सबके तरफ से शेयर किया गया है। कभी ये न्यूज को लोग अच्छे से स्टडी नहीं किए होंगे शायद।
अब आगे बढ़ते हैं। इनके पर्यवेक्षण के लिए 535 ग्रुप इंस्ट्रक्टर के बदले 261 ही कार्यरत है। अब 535 ग्रुप इंस्ट्रक्टर जहां पे चाहिए वहां पे केवल 261 ही कार्यरत है। आगे बढ़ते हैं। इसी तरह परिचर्या उप परिचर्या संवर्ग के 335 पदाधिकारियों के बदले जहां पे प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल जिसको बोल सकते हैं 325 सीटें, जिसमें केवल 90 हैं, केवल 90 परिचर्या अभी फिलहाल काम कर रहे हैं। इसके आगे बढ़ते हैं। कार्यालय सहायक के लिए 850 सीटें खाली है, जो अभी केवल 230 ही काम कर रहे हैं। इस तरह के जो स्थिति हमारे सामने आ रही है। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे रख रखाव के लिए 87 भंडारण पाल को प्रशिक्षण के दौरान दुर्घटना होने पर प्रारंभिक इलाज के लिए 120 कंपाउंडर के पद सृजित किए गए हैं। अभी कंपाउंडर की संख्या दिया ही नहीं है, 120 खाली पड़ा हुआ है। तो ये सारे डाटा है हमारे आईटीआई का। अब समझ सकते हैं आपकी सरकारी आईटीआई का क्या हाल है, जहां पे 430 इंस्ट्रक्टर अभी है 2700 के बदले, जहां पे 325 परिचर्या प्रिंसिपल के बदले केवल 90 प्रिंसिपल काम कर रहे हैं, जहां पे ग्रुप इंस्ट्रक्टर 535 के बदले 261 काम कर रहे हैं। उस आईटीआई के बच्चे को एक अच्छा रोजगार कैसे मिल जाएगा, कंपनी वाले उसे कैसे अच्छा वेतन देंगे, इस पर सरकार क्यों नहीं विचार करती है। आखिर सरकार बहुत सारे नियोजन मेला करके बहुत सारे रोजगार की संभावनाएं को लेकर न्यूज लेकर आती है, तो क्या ये चीजें सरकार के नजर में नहीं है? अगर नजर में है तो लगातार 2013 से ही ये सीटें क्यों खाली है? 2016 के बाद लगातार इस पे सरकार ने संज्ञान क्यों नहीं लिया? नए, जबकि बिहार में 49 नए आईटीआई खोले जा चुके हैं और इन 49 नए खुले आईटीआई में एक भवन तक भी नहीं है, और ये आईटीआई 2 से 3 साल पहले खुले जा चुके हैं, जिनका अपना भवन नहीं है, जहां पे मशीनें नहीं है, जहां पे इंस्ट्रक्टर नहीं है, और वहां पे पढ़ाई लगातार जारी है। तो आने वाले दिनों में हो सकता है, कंफर्म नहीं कहेंगे, हो सकता है कि आपके सामने ये बहाली आ जाए और जितने भी सीआईटीएस करने वाले लोग हैं उनको ये न्यूज के माध्यम से उनको एक अच्छी नौकरी मिल जाए। मैं उम्मीद ही कर सकता हूं, क्योंकि जिस तरह से ये चीजें आई है सामने, ये यहाँ पे एक और चीज लिखा हुआ कि मामला कोर्ट में चला जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 2007 में 131 और 2010 में लगभग 212 इंस्ट्रक्टर की नियुक्ति की गई थी। 2007 में 131, 2010 में 212 इंस्ट्रक्टर की नियुक्ति की गई थी, नियमित नियुक्ति थी। इसके बाद कभी भी इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी नहीं आई थी। 2016 में 1200 गेस्ट अनुदेशक को रखा गया था, और अभी जो फिलहाल स्थिति है कि 2016 में 1200 गेस्ट अनुदेशक थे, आज इनकी संख्या पहुंच के 900 हो गया। और ये नियमित नहीं होते हैं, ये 2 या 3 घंटे के लिए क्लासेस लेते हैं फिर चले जाते हैं। तो कुल मिलाकर आईटीआई में काफी सीटें खाली है। मैं उम्मीद करता हूं, सरकार से भी उम्मीद करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि आने वाले दिनों में बहाली प्रक्रिया शुरू की जाए और सीआईटीएस करने वाले, जितने भी सीआईटीएस करने वाले अनुदेशक हैं, छात्र हैं, उनको प्राथमिकता दी जाए और उनको रखा जाए। क्योंकि स्कूलों में जिस तरह से बीएड करने वाले लोगों को रखा जाता है, उसी तरह आईटीआई में जो सीआईटीएस के उनको रखा जाए, क्योंकि वो उसी का ट्रेनिंग किए हुए, उसी के लिए सीआईटीएस कोर्स कराया जाता है जो आईटीआई में अनुदेशक बन सके, और उनको ही नहीं रखेंगे तो फिर कैसे होगा। तो इसलिए मुझे उम्मीद है कि सरकार आने वाले दिनों में सीआईटीएस जो क्वालिफाइड अनुदेशक है उनको रखेंगे। तो चलिए वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना था। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।